तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैंग जो होता है वो सभी एल्डरों को एक एक डिसाइपल दे रहा होता है ताकि वो उनकी पावर को जल्दी बढ़ा सके। लेकिन जो ली हाई होता है वो शीशैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो देखने के बाद वैंग अपने मन में सोचता है कि अब इन दोनों का मैं क्या करूँ। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद वैंग जो होता है वो फाइनली अपने सिस्टम को बाहर निकाल लेता है। सिस्टम को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अब टाइम आ चुका है एक न्यू एल्डर को जगाने का। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब प्रकार का ओरा जो होता है वो आने ही लगता है। और उस ओरा को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो थोड़े से सरप्राइज होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद अब यूनफी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, लगता है कि किसी ने हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें एक बैल जो होती है वो बजती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर से वो साउंड निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो सीधे आकर जो यूनफी होता है उसके कंधे पर लटक जाती है, जो देखने के बाद यूनफी खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर निकल रहा जो साउंड होता है उसके साथ में डांस करना भी शुरू कर देती है। और उसके डांस और उस साउंड के कारण हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो मोहित होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वे सभी के सभी उस लड़की के कंट्रोल में होते जा रहे हो। जिसे देखने के बाद वैंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये वही है जिसे कि मैंने अभी अभी यहाँ पर समन किया। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब सिस्टम जो होता है वो उसके बारे में बताने ही लगता है कि इसका नाम जो यू यान है, जो कि एक शैडो एम्परर हुआ करती थी। और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जो यू यान थी वो फर्स्ट सेक्ट लीडर थी इविड साइड सेक्ट की। और अगर इस शॉर्ट में इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इसने ट्विन ड्रैगन जो थे उन्हें ख़त्म करने के बाद टैंग डायनेस्टी को बचाया था, लेकिन डीमन किंग जो था उसने यूयान को धोखा दे दिया, जिस कारण यूयान जो थी वो अपने डीमन मैजिक के 18वें लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। जिसके बाद अब इसकी कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि ये परफॉर्मेंस एवरेज रियलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुकी है। और अगर इसकी टेक्निक की बात की जाए तो इस पे डीमन मैजिक और बर्निंग जेट टेक्निक आती है, जो कि पीक इम्पेरल ग्रेड तक पहुंच चुकी है। और बात की जाए इसके वेपन की तो इसका वेपन जो है वो शैडो एम्प्रेस स्वॉर्ड है, जो कि पीक इम्पेरल ग्रेड की ही स्वॉर्ड है। और अब उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद जो वैंग होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये एम्प्रेस यून है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चाम के कारण सभी लोग जो होते हैं वो उसके वहाँ पर प्यार में पड़ चुके होते हैं। और अब जो ली हाई होता है वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो वॉइस निकल रही है ये तो लोगों के जो थॉट है उन्हें पूरी तरह से चेंज कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये डीमन मैजिक का डोमिनिक साउंड है, जिसका कि यहाँ पर इफेक्ट को अंदाज़ा जो है वो केवल डिसाइपल के जो चेहरे हैं उन्हें देखकर ही लगाया जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माना कि ये एल्डर शीशैन जो है उसकी तरह डरावनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर यूयान होती है वो वैंग के पास में आने के बाद उसे ग्रीट करने लगती है, जो देखने के बाद अब वैंग जो होता है वो उसे सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए उनको बताता है कि ये तुम्हारी एल्डर यूयान है। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भी उसे एल्डर यूयान बोलकर ग्रीट करने लगते हैं, जो देखने के बाद एल्डर यूयान जो होती है वो भी उनकी तरफ देखने लगती है और वो ताली बजाते हुए उन लोगों की तरफ मुस्कुरा देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा सा साउंड जनरेट होता है। और उसके उस साउंड को सुनने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए चारों डिसाइबल जो होते हैं उनकी हालत दोबारा से ख़राब होने लगती है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उन्हें एल्डा यूयान से प्यार हो गया हो। और उनकी ऐसी हालत को देखने के बाद जो एल्डा याओयू होती है वो अपनी आइज़ का इस्तेमाल करती है और अपनी आइज़ का इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों को नॉर्मल कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और अब जो वैंग होता है वो ली हाई से बोलता है कि ली हाई, आज से तुम जो एल्डर यूएन है उसके अंडर ट्रेनिंग करोगे। जो सुनने के बाद ली हाई भी बिना किसी प्रॉब्लम के हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब वैंग जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों के पास में केवल 10 दिनों का टाइम है। 10 दिनों के अंदर तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी और खुद की पावर को इम्प्रूव करना होगा, लेकिन याद रखना कि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए तुम में से यहाँ पर कोई भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर आलस नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि अगले 10 दिनों तक तुम अपनी जो कल्टीवेशन है उसे पूरे दिलो जान से करो और जो तुम्हारे मास्टर है उनकी हर एक बात को सुनो। याद रखना कि अगर यहाँ पर किसी ने भी अपने टीचर की बात को नहीं माना तो उसे यहाँ पर सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है वो बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके चले जाने के बाद वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 1 लाख सेक्ट पॉइंट है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम में 10,000 सेक्ट पॉइंट की ड्रॉ करना चाहता हूँ।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके ड्रॉ जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जहाँ पर कि सबसे शुरू में जो एल्डर शीशैन होता है उसकी 10% कल्टीवेशन निकलती है। दूसरे ड्रॉ के अंदर जो एम्प्रेस याओयुन होती है उसकी बर्निंग जेट टेक्निक निकलती है। और वहीं तीसरे ड्रॉ के अंदर जो एम्प्रेस याओयुन होती है उसकी डीमन मैजिक टेक्निक निकलती है। जो देखते के साथ ये वैंग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जो डीमन मैजिक टेक्निक है उसे मेरी बॉडी के अंदर डालो। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टम जो होता है वो डीमन मैजिक टेक्निक को जो वैंग होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और अब जो वैंग होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम क्या मैं ड्रॉ कर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम तक पहुंचा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और आप खुद की मदद से उस तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि आप किसी ऐसे कैरेक्टर को समन नहीं करते जिसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर हो। अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को समन करते हो जिसकी कल्टीवेशन जो हो वो प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर हो तो उसके बाद आप भी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के बाद प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर पहुंचा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर पहुंचना इतना भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर पहुंचना इतना ज़्यादा आसान होता तो जो 3 एम्पर है वो केवल प्रोफाउंड सवरेज रियलम की पीक पर ना रहते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल और एल्डर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और जो वैंग होता है वो उन्हें देखने के बाद बोलता है कि क्या बात है, ये इतना बुरा भी नहीं है, लगता है कि सभी एल्डरों ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो लीकिंग की तरफ देखने लगता है। लीकिंग की तरफ देखकर थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि तुम मेरे सबसे क्लोज डिसाइपल हो, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर और भी हाई लेवल पर पहुँचोगे, सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा लीकिंग होता है वो रोते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर जो एल्डर याओ यू है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैंने थोड़ी और ट्रेनिंग की होती तो वही तो मुझे पीटते पीटते ही मार देती। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलकर वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जो कल्टीवेशन ड्रो है वो लीकिंग, लिंग फियो, ली हाई और जो यूनफी है उनके अंदर सेंड करो। और इतना बोलते ही अब जो वैंग होता है वो उस पावर को उन चारों की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है तुम्हारी लिमिटों को तोड़ने का। और अब जैसे ही वो पावर उन लोगों की बॉडी के अंदर जाती है तो जो लीकिंग होता है वो एंट्री पी सीरियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाता है, और जो लिंक फ्यू होती है वो एंट्री पी सीरियलम के पीक स्टेज पर पहुंच जाती है। और वहीं जो ली हाई होता है वो नोबिलिटी रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाता है, और जो यूनफी होता है वो नोबिलिटी रियलम के पीक स्टेज पर पहुंच जाता है। जो देखते के साथ ही अब चारों जो होते हैं वो वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी लिमिट को तोड़ने के लिए। जिसके बाद अब यूनफी जो होता है वो वैंग से पूछता है कि सेक्ट मास्टर आखिर ये किस प्रकार की मिथिकल टेक्निक थी। जो सुनने के बाद लीकिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो केवल जो सेक्ट मास्टर है उसने नोबिलिटी रियलम के अर्ली स्टेज से नोबिलिटी रियलम के पीक स्टेज तक ही पहुंचाया है, लेकिन जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो तो नोबिलिटी रियलम के अर्ली स्टेज पर से जो हमारे एल्डर थे उन्हें परफॉर्मेंस एवरेज रियलम तक पहुँचा दिए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो जुआन शाह से बोलता है कि जुआन शाह क्या वो फ्लाइंग बोट तैयार हो गई जो कि मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था। जो सुनने के बाद जुआन शाह हंसते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मुझे यकीन है कि उसके अंदर आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी फ्लाइंग बोट जो होती है उसे लेकर आ जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर चिल्लाते हुए जो डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के पास में इस प्रकार के हिडन आइटम भी है जो कि उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। सच में मानना पड़ेगा कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो अपने नाम के लायक है, और इसी के साथ में जो सेक्ट लीडर है वो लो प्रोफाइल रखने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन मुझे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की यहाँ पर जिम्मेदारी के लिए भी किसी को छोड़ना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो एल्डर शीशैन और जो एल्डर यावयू होती है उन दोनों को वहीं पर ही रोकते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रेबल छोड़कर जाने वाला हूँ, लेकिन इतना मैं आऊँ तुम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का ध्यान रखना। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जुआन शाह होता है वो उस फ्लाइंग बोट को उड़ाना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक कोई भी मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो चलो आज टाइम आ चुका है इस वर्ल्ड को दिखाने का कि आगे मेरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट क्या है। आज मैं पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर शो कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो चिल्लाते हुए जुआन शाह से बोलता है कि जुआन शाह चलो यहाँ से चलते हैं। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही जो जुआन शाह होता है वो भी फुल स्पीड में उस फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।